अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है मूवमेंट्स इन प्लांट्स। अब मूवमेंट्स जैसे कि हमें ज़ाहिर हो रहा है कि हम उसकी मोशन के बारे में बात करेंगे। जिस तरह स्टिमुलस को, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर को ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करते हैं, उसी तरह प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं। अब ये है कि उस रिस्पॉन्स में डिफरेंस होता है। अब ऑर्गेनिजम्स जब रिस्पॉन्स करते हैं तो वो अपनी लोकेशन चेंज करते हैं, लोकोमोटरी मोशन होती है। लेकिन चूंकि प्लांट्स की जो पोजीशन है वो तो फिक्स्ड होती है, तो वो लोकोमोशन तो चेंज नहीं करेंगे। तो इस पोजीशन के नतीजे में जो उनमें चेंजेस आती हैं वो उनकी ग्रोथ में आती हैं। और प्लांट्स में जो फिर मूवमेंट होती है उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसकी दो मेन कैटेगरीज हैं और वो आगे फर्दर डिवाइड हो रही हैं, तो देखते हैं वो क्या है। ऑटोनोमिक मूवमेंट्स और पैराटोनिक मूवमेंट्स, ये दो मेन मूवमेंट्स की टाइप हैं। हम पहले ऑटोनोमिक को डिस्कस कर लेते हैं। अब ऑटोनोमिक मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती हैं जिसमें प्लांट रिस्पॉन्स करता है किसी भी अंदरूनी स्टिमुलाई को, मतलब जो फैक्टर है वो इंटरनल इफेक्ट कॉज कर रहा है, वो अंदरूनी साख्त पे जो है तब्दीली ला रहा है या किसी भी चेंज की वजह बन रहा है। अब इसकी जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स होती हैं ना, वो इंटरनल स्टिमुलाई को तीन तरीके से रिस्पॉन्ड करती हैं। वो टैक्टिक मूवमेंट्स हो सकती हैं, वो टर्गर मूवमेंट्स हो सकती हैं, वो ग्रोथ मूवमेंट्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम टैक्टिक को डिस्कस करें। अब टैक्टिक मूवमेंट्स कौन सी होती हैं? ऐसी मूवमेंट जिसमें कि पूरा का पूरा जो सेल है या ऑर्गेनिज्म है वो किसको रिस्पॉन्स करेगा? किसी भी स्टिमुलस को। लेकिन वो स्टिमुलस कौन सा होना चाहिए? शर्त है कि वो इंटरनल स्टिमुलस हो, क्योंकि ये ऑटोनॉमिक की फर्दर कैटेगरी है। अब स्टिमुलस किस तरह का होता है, उसकी बेसिस पे टैक्टिक मूवमेंट्स दो कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। पहली कौन सी होती हैं? फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स होती हैं, और दूसरी होती हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स। फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स, जैसे फोटो नेम से जाहिर है, फोटो किसको शो कर रहा है? बंडल ऑफ लाइट को। यानी ये वो मूवमेंट्स होंगी जिसमें स्टिमुलस क्या होगा? हमारे पास लाइट होगी, यानी कि प्लांट रिस्पॉन्स करेगा लाइट को। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो हमारे पास मौजूद है वो पैसिव मूवमेंट है क्लोरोप्लास्ट की, ड्यू टू साइकोलॉसिस। कि जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रही होती है तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो ऊपर चला जाता है, नीचे से मूव करके अपर सरफेस की तरफ। किसकी वजह से? साइकोलॉसिस यानी साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अब्जॉर्ब कर सके और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके। चूंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है टुवर्ड्स लाइट, तो ये क्या है? पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट है हमारे पास। अब दूसरी है हमारे पास कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स। कीमो वर्ड केमिकल के लिए यूज़ हो रहा है, यानी इसके में जो प्लांट है वो रिस्पॉन्स करेगा किसको? एक स्पेसिफिक केमिकल को। कोई भी केमिकल मॉलिक्यूल आएगा, उसके जवाब में वो जैसा रिस्पॉन्स देगा वो कीमोटैक्टिक मूवमेंट होगी। अब इसकी एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि जो स्पर्म्स होते हैं वो लिवरवर्ट्स के, मॉसेस के, फर्न्स के, चूँकि ये सब भी प्लांट्स हैं, वो जब रिस्पॉन्स करते हैं टुवर्ड्स आर्चिगोनिया वो रिस्पॉन्स करते हैं। अब वो रिस्पॉन्स जो आर्चिगोनिया को करते हैं, उससे पहले क्या कि आर्चिगोनिया जो है वो हमारे पास एक स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड सिक्रीट करते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड क्या है? एक केमिकल है। न्यूक्लिक एसिड सिक्रीट होता है, स्पर्म को सिग्नल मिलता है और फिर उस सिग्नल के रिस्पॉन्स पे वो उसकी तरफ जाते हैं। ये कौन सी मूवमेंट है? कीमोटैक्टिक। अब सेकंड टाइप ऑफ ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स क्या होती हैं? टर्गर मूवमेंट्स होती हैं। जैसे कि हमें पहले ही पता है, जो टर्गर वर्ड है वो रिजिडिटी के लिए यूज़ होता है, कि जब सेल एक रिजिड फॉर्म में, अकड़ने की शक्ल में हमारे पास मौजूद होता है, तो उस वक्त जो उसकी मूवमेंट होती है उस स्टेट के हवाले से वो कौन सी होती हैं? टर्गर मूवमेंट्स होती हैं। अब ये मूवमेंट्स दो तरह की होती हैं, ये स्लीप मूवमेंट्स भी होती हैं और ये रैपिड मूवमेंट्स भी होती हैं। और बेसिकली टर्जिडिटी में हमारे पास इन्वॉल्व क्या होता है? इस पर हमारे पास वाटर इन्वॉल्व होता है, या आप वाटर गेन कर रहे हो या आप वाटर को लॉस कर रहे हो। तो स्लीप मूवमेंट सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। स्लीप मूवमेंट में क्या होता है कि बेसिकली लिग्यूम फैमिली, जो मटर की फैमिली होती है, बीन प्लांट्स की फैमिली, उसमें पाया जाता है। उसमें वो क्या करते हैं कि जो फैमिली के प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स हैं वो इवनिंग में नीचे की तरफ लोअर डायरेक्शन में हो जाते हैं और उसको वो मॉर्निंग में रेज कर लेते हैं। मतलब उनकी डायरेक्शन बदलती है, शाम के वक्त वो नीचे की तरफ और सुबह ऊपर की तरफ होते हैं। इन मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं? स्लीप मूवमेंट। अब ये स्लीप मूवमेंट्स जो हमारे पास होती हैं ना, बेसिकली ये पल्वीनस के टर्गर प्रेशर में तब्दीली की वजह से आती हैं। पल्वीनस जो है, जैसे कि हमें पता है कि लीफ की शूट के साथ जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, जहाँ पे वो जुड़े होते हैं, उसे पल्वीनस कहते हैं। अब उसके अंदर क्या होता है कि पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जिसमें बहुत सी इंटरसेलुलर स्पेसेस मौजूद होती हैं। अब उस पल्वीनस की जो नीचे वाली जगह है, वहाँ पे जब प्रेशर बढ़ता है तो जो लीव्स हैं वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं और हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं। और जब यही टर्गर प्रेशर लोअर साइड पे कम हो जाता है तो इस टर्गर प्रेशर के कम होने की वजह से वो किस में? स्लीपिंग पोजीशन में चले जाते हैं, वरना लीव्स लोअर हो जाते हैं। और लीव्स लोअर होने की पोजीशन कौन सी है? वो हमारे पास है स्लीपिंग पोजीशन।
अब टर्गर मूवमेंट्स की जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी है वो क्या है, रैपिड मूवमेंट लीवलेट्स की। माइमोसा प्लांट इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है, जिसको टच मी नॉट कहते हैं। वो हम देखते हैं कि जब उसको टच किया जाता है, जो उसके लीवलेट्स हैं वो फ़ौरन फोल्ड करते हैं, मतलब सेकंड में ही वो रिस्पॉन्स करते हैं। अब वो रिस्पॉन्स किसकी वजह से होता है कि उसका टर्गर कम हो जाता है। वो टर्गर कम किस तरह से होता है, इन्वेस्टिगेशंस बताती हैं कि जो हमारे पास पोटेशियम आयन है वो जल्दी जल्दी मूव करता है, जिसकी वजह से वाटर एक्सऑस्मोसिस के थ्रू निकल जाता है। 10 मिनट्स लगते हैं तकरीबन, जिसकी वजह से टर्गर गेन हो जाता है, लेकिन रिस्पॉन्स होता जल्दी है, उसके बाद उसको गेन होने में वक्त लगता है। ये भी कौन सी मूवमेंट है हमारे पास, टर्गर मूवमेंट है। फिर आ जाती है हमारे पास ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ जैसे कि लफ्ज़ से इशारा है कि हमारे पास प्लांट जिस हिसाब से ग्रो करता है, उसका कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है या होल प्लांट हो सकता है, वो मूवमेंट कौन सी होती है, ग्रोथ मूवमेंट। अब इन मूवमेंट में रूट, टेंड्रिल, बर्ड्स, उसकी हर कैटेगरी आती है और 3 तरीके की होती है। ये एपिनेस्टी होती है, हाइपोनेस्टी और न्यूटेशन। अब एपिनेस्टी जो होती है उसमें क्या होता है हमारे पास कि जो अपर सरफेस होती है लीफ की बड कंडीशन में, वो ज़्यादा ग्रोथ शो करती है एज़ कम्पेयर टू लोअर कंडीशन। अपर ज़्यादा ग्रो करेगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बड हमारे पास ओपन हो जाएगी। और हाइपोनेस्टी में लोअर वाली जो पोजीशन है वो जल्दी ग्रो करती है, जिसकी वजह से बड क्लोज हो जाती है। और थर्ड वन है न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, जो एपेक्स होती है उसकी जो टिप्स होती हैं वो जिग जैग फैशन में ग्रो करती हैं। किसकी वजह से, ऑल्टरनेट मूवमेंट की वजह से, यानी प्रॉपर सीधी मूवमेंट नहीं होती उसमें ग्रोथ, ये न्यूट्रिशन है। अब आ जाते हैं सेकंड टाइप ऑफ मूवमेंट्स की तरफ। पहले ऑटोनॉमिक पढ़ी, दूसरी हैं पैराटॉनिक। पैराटॉनिक कौन सी होती हैं, जो एक्सटर्नल कॉजेस को रिस्पॉन्ड करती हैं। ये भी आगे फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं, ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं और ये नेस्टिक मूवमेंट्स भी हो सकती हैं हमारे पास। ट्रॉपिक वर्ड जो है हमारे पास वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड ट्रोपोस से, जिसका मतलब है टर्न यानी मुड़ना। अब ट्रॉपिक मूवमेंट्स में हमारे पास क्या होगा कि जो पूरा ऑर्गन है या तो वो स्टिमुलस की तरफ मुड़ जाएगा या उससे बिल्कुल अवे हो जाएगा। अब ट्रॉपिक मूवमेंट्स हमारे पास 5 तरह की होती हैं। फोटोट्रॉपिज्म, फोटो वर्ड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये लाइट के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जब प्लांट लाइट को के स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करेगा तो वो फोटोट्रॉपिज्म होगा। थिग्मोट्रॉपिज्म कब होता है कि जब हमारे पास जो स्टिमुलस है वो टच होता है, जैसे कि हम देखते हैं बेलें वगैरह हमें आसपास नज़र आ जाती हैं, क्लाइंबिंग वाइन्स, कि वो किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आती हैं तो वो उसी के साथ ग्रो करने लग जाती हैं। ये क्या है, थिग्मोट्रॉपिज्म है। कीमोट्रॉपिज्म, जो रिस्पॉन्स केमिकली हो, जो हाइफी होते हैं हमारे पास फंजाई के, वो किस में आते हैं, वो कीमोट्रॉपिज्म में आते हैं, वो कीमोट्रॉपिक नेचर शो करते हैं। हाइड्रोट्रॉपिज्म, जब प्लांट रिस्पॉन्स करेगा वाटर को, वर्ड हाइड्रो इज़ यूज्ड फॉर वाटर। जियोट्रॉपिज्म, किसी भी प्लांट का रिस्पॉन्स या उसके किसी पार्ट का रिस्पॉन्स विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। रूट्स हैं वो ग्रेविटी की तरफ मूव करती हैं तो वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक हैं, जबकि शूट्स क्या हैं हमारे पास, नेगेटिव जियोट्रॉपिक। पैराटॉनिक में दूसरी आ जाती है हमारे पास नेस्टिक मूवमेंट्स। अब नेस्टिक मूवमेंट्स में सिर्फ ये है कि ये भी रिस्पॉन्ड एक्सटर्नल को करती है, मगर इनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती हमारे पास। अब नेस्टिक मूवमेंट्स हमारे पास 2 तरह की होती हैं। निक्टिनेस्टी में क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो मूवमेंट होती है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को तो कर रही होती है, बाहर से हमारे पास फैक्टर असरअंदाज हो रहा है, लेकिन वो ग्रोथ में चेंजेस ला रहा है। अब वो ग्रोथ में चेंजेस किस तरह से ला रहा है, फोटोनेस्टी इसमें आती है कि फोटो पीरियड को रिस्पॉन्स हमारे पास कर रहा है, कि मतलब जो हमारे पास लाइट इंटेंसिटी है वो इफ़ेक्ट करती है कि फ्लावर्स ओपन होंगे या क्लोज होंगे। अब थर्मोनास्टी होती है, उसमें थर्म लफ्ज़ टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी टेम्परेचर चेंजेस कॉज कर रहे हैं हमारे आसपास। ऐसे ना बहुत से फूलों की एग्जांपल है, सबसे कॉमन हम ले लेते हैं फूल हमारे पास कौन सा होता है, ट्यूलिप का होता है, कि उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो एट नाइट टाइम क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। नाइट टाइम टेम्परेचर कम होता है तो टेम्परेचर उनके रिस्पॉन्स को चेंज कर देता है कि वो दिन में और तरह से अपना स्ट्रक्चर शो करते हैं, जबकि एट नाइट टाइम वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। अब दूसरी हमारे पास क्या आ जाती हैं, हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट्स। अब ये हेस्टोनेप्टिक मूवमेंट्स क्या करती हैं, ये कॉन्टैक्ट में रिस्पॉन्स करती हैं। जैसे कि हमारे पास वीनस फ्लाई ट्रैप की एग्जांपल है। वीनस फ्लाई ट्रैप क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप अब हमारे पास इस तरह का प्लांट है कि जब कांटेक्ट में कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर आप कह लो, ऑर्गेनिज्म कह लो, ये कार्निवोरस प्लांट है ना, इसके साथ कांटेक्ट में आता है तो ये फ़ौरन शिकार कर लेता है, इसको पता चल जाता है कि वो टच हुआ है, मतलब टच इसमें स्टिमुलस का रोल प्ले कर रहा है हमारे पास हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट्स में। तो अब हम थोड़े से टाइम में इसको क्या कर लेते हैं, समराइज़ कर लेते हैं। आज हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस की कि प्लांट में मूवमेंट किस तरह की होती हैं, वो 2 तरह की होती हैं, ऑटोनोमिक और पैराटॉनिक। अब ऑटोनोमिक इंटरनल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करती हैं और वो फर्दर 3 तरह की होती हैं हमारे पास, टैक्टिक, टर्गर, ग्रोथ।
पैराटॉनिक एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करती हैं और वो हमारे पास दो तरह की होती हैं, वो ट्रॉपिक होती हैं और नेस्टिक होती हैं। अब ऑटोनॉमिक में जो टैक्टिक्स हैं वो फर्दर फोटोटैक्टिक और कीमोटैक्टिक में कैटेगराइज हो रही हैं। टर्गर मूवमेंट्स में हमारे पास स्लीप और रैपिड मूवमेंट्स आ रही हैं और ग्रोथ मूवमेंट्स हमारे पास 3 तरह की होती हैं, एपिनेस्टी, हाइपोनास्टी और न्यूटेशन। पैराटॉनिक में ट्रॉपिक आ जाती हैं और नेस्टिक आ जाती हैं। अब ट्रॉपिक फर्दर 5 तरह की होती हैं, फोटोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म। और जो हमारे पास नेस्टिक मूवमेंट्स होती हैं वो भी 2 तरह की होती हैं, निक्टिनेस्टी होती हैं और हेप्टोनास्टिक होती हैं। अब निक्टिनास्टिक 2 तरह से रिस्पॉन्स करती है। अब निक्टिनास्टिक अगर हमारे पास फोटो पीरियड को रिस्पॉन्स करेगी तो फोटोनेस्टिक होगी, और अगर हमारे पास वो टेम्परेचर को रिस्पॉन्स करेगी वो थर्मोनेस्टिक होगी। तो आज हमने प्लांट में मूवमेंट किस तरह की होती है वो डिस्कस की। ये लोकोमोटरी मूवमेंट नहीं होती क्योंकि प्लांट फिक्स होते हैं, तो वो जो रिस्पॉन्स करते हैं हमारे पास स्टिमुलस को, उसकी वजह से उनके ग्रोथ और स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ जाती हैं, जिनको आज हमने डिस्कस किया। आपको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सुनने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।